प्रस्तुत है पाठ इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका मतलब उसकी कितनी भयंकरता है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1948, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज मतलब रिपोर्टेज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर के में सन 1967 में हुई में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, वृष्टि मतलब बरसात के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन एक नदी है, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमियों की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित मतलब जल से भर गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वालों ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नवी कविता के साथ विशेषज्ञ नवी कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरे अनवरत अनगढ़ गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। अनवरत मतलब लगातार होता है यहाँ पे, अनर्गल मतलब अनसंट। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यहाँ मृत्यु का तरल दूत पानी को कहा गया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनूने बड़े स्वर में कहा, अनूने मतलब निवेदन, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल ब्रैकेट में सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापन की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। सृष्टि मतलब रचना कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर स्नेह स्नेह पानी फिरते देखने का अनुभव स्वतः नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा,
जब दानापुर डूब रहा था तब पटनिया लोग बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो मतलब अब समझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, मतलब दिखाया जा रहा था या सुनाया जा रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब सुनने को उत्सुक, या मतलब जो सुनना मतलब उस जो मतलब सुनने को चाह रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, ऐसा आकाशवाणी वालों ने कहा। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न मतलब जो पास आया हुआ है। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी मतलब बेचारे उदास सी नजर आ रही थी या चिंतित नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हमें यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो यहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, हुलिया मतलब शक्ल देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी की तरह, पटना लापता ना हो जाए कहीं। धनुषकोटी एक जगह का नाम था जो बाढ़ में डूब गया था। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोलगढ़ के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारी के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बा माल, ये सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चीज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को लड़ते पलटते देखकर दुकान का एक नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी से ने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। ठीक है। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों चारों बड़े ब्लॉकों की मदद से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं। पुकार मंडराती है और प्रतिध्वनित होती हुई है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलसमत जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, ए ना सुन मोरे मितवा। वाह वाह। ये गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी में ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाजा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आदम के। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्या क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता करता हूँ। हाँ, पीरा मुहानी या सलीमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टुकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता?
शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सीतानाथ भादुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुरी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पर नहा ले रहे थे। भादुरी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाई घाव। पकाई घाव पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में घाव हो जाता है, उससे बचने की दवा है। दिया सलाई की डिब्बियां और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीजों से पहले पकाई घाव की दया और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर मतलब यहाँ कुत्ता, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिन से मछली और चूहों की झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर लाल कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धरनी धानी पर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इसी पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, धागिरदिर चके चक धुम चके धुम चक धुम चक धुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है। यह एक बार 1937 में सिमरौनी शंकरपुर की बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे पर बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक गांव पर कुछ सजी धजी युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एक्सप्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मुहा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास पहुंचकर गोलंबर से नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ ही किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ वो बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फर युगों की सारी एग्जीबिशनिज्म, जो एग्जीबिशन अंग्रेजी में होता है उसको एग्जीबिशनिज्म, तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तेरी मंझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, उहू ना आ रहले है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। अभी तक कभी सोच रहा था अपने पुरानी बातों को, अब यहाँ से प्रेजेंट में है। 2:30 बज गया मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया।
अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत होगी शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही थी, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं, रुदन मतलब रोना करते हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और सज्जनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वो वे। शाम को एक पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाओ तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव में के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, मतलब जिस जो अभी प्रेग्नेंट थी और तुरंत बच्चे पैदा कर दी थी, मतलब जो 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों की झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों का झुंड झुंड, किंतु सब उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मुनता हूँ, काले को उजाला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेरुए रंग के भेड़। यहाँ पर कभी कुछ मनमोहक सा याद करना चाहता है, लेकिन काले भेड़ मतलब उसके डर को दर्शाता है, भूरे भेड़ मतलब पानी जब रोड से गुजरता है तो धीरे धीरे वो मटमैला सा हो जाता है मिट्टी लगने के कारण, तो इसलिए उसे भूरे भेड़ नजर आने, मतलब वो बाढ़ से डरा हुआ है, यहाँ पे ये कवि दिखाना चाहता है। ओई धाको ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रह लो है पनिया, पानी आ गेलो हो, राम सिंगार हो, मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलते हुए उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैल लिए पानी आ रहा था, ठीक वैसा ही जैसे शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोर है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेल आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू से लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। सशक्त मतलब तेज बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गए लोग, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। पिछली बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड। भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास।